हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की ये क्लास तीसरी क्लास है। तो इससे पहले दो क्लासें हो चुकी है। तो आपने अगर दो क्लासें नहीं देखी है तो आप उन क्लासों को देखकर इस थर्ड वाली क्लास के लिए आए। उन दो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उन वीडियो को देख के आए, या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से वीडियो को देखें। तो ये ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की जो PDF दी है निमी ने सेकंड ईयर वाले छात्रों के लिए, तो उसकी सीरीज वाइज क्लासें चल रही है। दो क्लासों में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो इसमें क्या पूछा है, योक और ध्रुव क्या होता है, पोल। सपोज ये क्या है, एक योक है और ये क्या है, पोल है। तो ये आर्मेचर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, EMF जनरेट हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो वो क्या होगा, आर्मेचर क्या करेगा, फ्लक्स को काटेगा। तो क्या पूछा है, चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, वो होता है आर्मेचर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। इसमें क्या बोला है, डीसी शंट जनरेटर, तो उसका कारण होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो उसके बाद क्वेश्चन दिया है, लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या बोला है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसके लिए कौन सा जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो जो शंट जनरेटर होता है इसका उपयोग किया जाता है बैटरी चार्जिंग के लिए। जो सीरीज जनरेटर है इसका उपयोग क्रेन के लिए किया जाता है। और जो कंपाउंड जनरेटर है डिफरेंशियल, तो इसका वेल्डिंग कार्य के लिए किया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, तो इसका उपयोग किया जाता है कांस्टेंट स्पीड और बेयरिंग लोड के लिए। या क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, मतलब जो लंबी दूरी का वितरण लाइनें हैं तो उनमें डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन क्या होता है, एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। डीसी जनरेटर में प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। आपने वायर देखी होगी घर में, तो उसमें भी क्या होता है, बाहर इंसुलेशन लगा होता है, अंदर क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर में धारा बहती है, इंसुलेशन क्या करता है, प्रतिरोध क्या करता है, उसको बहने में क्या करता है, बाधा डालता है, करंट फ्लो नहीं होता है उसके बाहर। तो जो डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर क्या होती है, बाइंडिंग की होती है। जो बाइंडिंग की होती है वो आपस में इंसुलेट की जाती है। तो बाइंडिंग में क्या होता है, नमी आ जाती है उसके ऊपर। तब क्या किया जाता है, उस नमी को दूर करने के लिए बाइंडिंग में अगर नमी आ गई तो वो आपस में शॉर्ट हो सकती है, जो उसका प्रतिरोध है वो खराब हो जाएगा। तो उस प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए उस मोटर के अंदर, उस जनरेटर के अंदर उसके रख रखाव के दौरान गर्म हवा दी जाती है। गर्म हवा से जो नमी है वो सूख जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, अपशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। ये तो मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। अगर आपने पीछे वाली दो क्लासें नहीं देखी है तो दो क्लासों को अटेंड कर लीजिए, फिर आपको आगे का क्वेश्चन पहले ही समझ आएगा और आप सीधा ही इसका आंसर दोगे। तो इसमें क्या बोला है, आपके पास एक जनरेटर है, उसके पास अपशिष्ट चुंबकत्व का अभाव है, मतलब कि उसके पास कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं है। तो आपको उस जनरेटर को चलाना है, स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे, तो उसमें क्या करते हैं, हम अलग से एक डीसी सप्लाई देते हैं। तो उस जनरेटर को क्या बोलते हैं, अलग से उत्तेजित जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया था अभी कि वेल्डिंग कार्य के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देना है, इसमें करते हम
एक शंट जनरेटर हो गया और दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अगर आपके पास ऑप्शन में डिफरेंशियल नहीं है तो आपने शंट जनरेटर पर टिक करना है, अगर डिफरेंशियल दिया है तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो दोस्तों आर्मेचर के ऊपर दो प्रकार की बाइंडिंग की जाती है, एक होती है वेब बाइंडिंग और दूसरी होती है लैप बाइंडिंग। वेब बाइंडिंग की विशेषता क्या होती है? इसमें दो समानांतर रास्ते होते हैं और लो करंट हाई वोल्टेज इसकी विशेषता होती है। लैप बाइंडिंग में हाई करंट लो वोल्टेज होता है। समानांतर रास्ते कितने होते हैं? जितने पोल उतने समानांतर रास्ते। अगर आपसे लैप का पूछा जाता तो उच्च धारा कम वोल्टेज होता, तो इसमें वेब का पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लो करंट हाई वोल्टेज। उसके बाद क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? आपके पास फिगर दिया है, इसमें क्या लगे हैं? प्रतिरोध लगे हैं, रेजिस्टेंस लगा है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका काम क्या है वो पूछा है आपसे। तो इसका उद्देश्य होता है धारा को आसानी से पलटना, ऑप्शन नंबर डी, धारा दिशा का आसानी से पलटना। तो उसके बाद क्वेश्चन दिया है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? सॉलिड पोल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपने विद्युत सर्किट में देखा होगा, रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है? करंट को बहने से रोकता है, बाधा डालता है। वैसा ही क्या होता है, चुंबकीय सर्किट में रिलेक्टेंस नाम की चीज होती है, वो क्या करती है? उस मैग्नेट को बनने नहीं देती है। फ्लक्स का क्या करती है? विरोध करती है। मैग्नेट का क्या करती है? विरोध करती है। तो उसको कम करने के लिए ठोस पोल शू का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको डीसी मशीन वाली क्लास में बता दिया था, तो आपने नहीं देखी तो आप उस क्लास को देख ले, तो उसमें आपको पता लग जाएगा बड़ी के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है, छोटी मशीनों के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बड़े मशीन की बात की है तो बड़ी मशीन रोल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर डी, या कास्ट स्टील बोल सकते हैं। और छोटी मशीन ढलवा लोहा कास्ट आयरन का यूज किया जाता है और स्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? तो यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, स्प्लिट रिंग क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर किस चीज का बना होता है? हार्ड ड्रॉन कपड़ का। काम क्या होता है इसका? इसका काम होता है एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना है। डीसी सप्लाई कैसी बहती है, कैसी प्रवाहित होती है? डायरेक्ट, सीधी। तो इसका काम क्या होता है? एक दिशा में धारा को एकत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे आप, इसका राइट आंसर है, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। क्वेश्चन दिया है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो ना पल्सेटिंग वोल्टेज होता है, ना दोलनशील वोल्टेज। जो डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर भी कौन सी धारा उत्पन्न होती है? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। जो एसी जनरेटर होता है तो उसमें भी होती है। तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, हम कम्यूटेटर लगा देते हैं उसके अंदर। तो कम्यूटेटर क्या करता है? एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है और बोल देते हैं ये क्या है? डीसी जनरेटर। तो हमेशा कौन सा वोल्टेज उत्पन्न होता है, जनरेट होता है? ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर एक्स के रूप में देख रहे हैं स्लॉट काटे हुए, तो इनका उद्देश्य क्या है? तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपने किसी चीज को फिक्स करना है तो आप क्या करते हैं? या तो किले मार देते हैं उसके ऊपर, या तो इस तरह से की काटते हैं, उसको क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, टू फिक्स द की वे। क्वेश्चन दिया है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? फील्ड कॉइल कहाँ पर की जाती है? पोल कोर के ऊपर। पोल कोर के ऊपर क्यों की जाती है? ताकि जो कोर बनाई है हमने वो मैग्नेट बने। मैग्नेट बनेगा तो वहां से क्या होगा? फ्लक्स का निर्माण होगा। अगर वो मैग्नेट नहीं बनेगा तो फ्लक्स का निर्माण नहीं बनेगा। तो फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए और ध्रुवों को चुंबकित करना, पोलों को मैग्नेटाइज करना।
तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो मैंने पीछे बता दिया था सॉफ्ट आयरन, कास्ट आयरन। तो इसमें क्या पूछा है, बड़े डीसी जनरेटर के पोल कोर बनाने के लिए जो योक और पोल शू बनाते हैं, पोल कोर बनाते हैं, तो उसमें उपयोग किया जाता है कास्ट स्टील। और ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे दोस्तों। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।